हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट में बताओ। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज तुम सब तक पहुंच रही है दोस्तों? यस यस यस। चलो भाई, अगर आवाज आ रही है तो जरा चैट में पीके लिख के दिखाओ जल्दी से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहुंच रही है आवाज या नहीं पहुंच पा रही भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? आ रही है ना आवाज? हेलो 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 हेलो। यस यस यस, नया चैप्टर नया चैप्टर ऑब्वियसली बेटा। लास्ट चैप्टर तो अपना खत्म हो गया था ना लास्ट वीक में ही। ठीक है, अब तो नई चैप्टर की बारी है, एक नई शुरुआत है। तो नए चैप्टर को नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करेंगे, नई ताकत के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जोश मीटर कमेंट करो जल्दी से, एनर्जी मीटर कमेंट करो, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट। चलो आगे सब। हाँ, 8:40 भी तो क्लास स्टार्ट होती है अपनी। कौन सी नई बात है आज? कौन सी नई बात है आज? कोई नई बात नहीं है। चलो लेट अस स्टार्ट। सब आ गए हैं, एनर्जी मीटर सबका हाई है, जोश मीटर सबका हाई है। सो लेट अस स्टार्ट आज का चैप्टर जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जितना इंपॉर्टेंट तुम सोच सकते हो ना, उससे भी कई 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 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, कोई बताएगा? इसके सवाल पेपर के अंदर 7 से 8 नंबर के आते हैं। कितने के आते हैं बेटा? 7 से 8 नंबर के आते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया जी। 7 से 8 नंबर के भैया सवाल आएंगे। तो आ जाते हैं बी के हिट्स, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आईयूपीएसी नेमिंग पे 1 नंबर का सवाल आपको दिख सकता है पेपर के अंदर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी जाएगा। और कहां से आता है वो टॉपिक भी यहां पर मैंने लिख दिए हैं। अगला, होमोलॉगस सीरीज पे एमसीक्यू क्वेश्चन दिख सकता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग ऑफ सोप का जो डायग्राम है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे वो पीके हिट्स हैं जो कि पेपर के अंदर बेटा रिपीट होते हैं। राइट? होते हैं कि नहीं होते? हम्म, बिल्कुल होते हैं भैया, क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, AK-47? क्या AK-47 क्या लिख रहे हो भाई? क्या हो गया है? AK-47? हाँ, दिख गई AK-47। क्या लिख रहे हो भाई? चलो, तो ये थे हमारे क्या पीके हिट्स। ठीक है जी, आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली देखो, वैसे हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में खत्म कर पाए, बट थोड़ा बड़ा चैप्टर है बेटा, तो 3 भी लग सकते हैं। देखो, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। थोड़ा सा मन्ना मुन्ना तो बड़ा चैप्टर है भैया, टाइम लग जाता है थोड़ा सा मेरे को यार। ठीक है, तो देखो, पहले चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बन से। कार्बन, यार तूने एक चीज नोट करी? तूने एक चीज नोट करी, मुझे बताना। एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बट चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के नाम पे। जैसे दोस्त तो तुम्हारे बहुत सारे हैं, बट एक वो सच्चा मित्र क्योंकि जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है तुम्हारे साथ खड़ा होता है ना? वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारे सच्चे मित्र है। सिमिलरली कार्बन में कुछ तो खूबी होगी ना। अरे कार्बन पे हम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम कार्बन को? वाई वी आर स्टडिंग कार्बन? बाकी तो हम किसी को नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ तो खास होगा भैया कार्बन में। वही हमें देखना है, व्हाट इज सो स्पेशल इन कार्बन। देखते हैं। सबसे पहले, कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, यानी एक नॉन मेटल है। क्या है? एक नॉन मेटल है कार्बन, ये आपको पता ही होगा। उसके अलावा ये 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। बहुत ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स की जो रैंकिंग होती है उस पर 17th नंबर पे है। ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्राइमरली एज दी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता ही है, CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर। उसके अलावा कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6। प्रोटॉन कितने? 6।
अच्छा चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तो वो तुम लिख दोगे 2,4 या 2,4, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी भी 4 ही होती है, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी? 4। राइट राइट, यस, क्या बात है, क्या बात है भैया। मिशन जीत के बाद अब आप मिल रहे हो मिशन जीत के लॉन्च हो चुका है ना अब तो। और पता है मिशन जीत चलो लॉन्च तो हो गया है, बट बहुत अच्छी चीज है कि अब मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे कुछ बदलाव ला सकें, कुछ चेंजेस ला सकें। स्पेशली जो शोभित भैया हैं वो ये मिशन जीत को पूरे को देख रहे हैं कि कैसे वो उनको करना है ना, कैसे वो चीजों को चेंज करना चाहते हैं। और पता है पर्सनली मैंने क्या चीज बोली तुम्हारे शोभित भाई से, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैंने उनसे एक चीज बोली कि देखो हम बिल्कुल ये जो कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जेई नीट सब कुछ नहीं होता। हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे कि जब एक इंसान फेल होता है ना इन एग्जाम्स के अंदर तो कैसे उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, बाकी लोग सपने दिखाएंगे कि यार आईआईटी में अगर रैंक 1 आती है ना तो ऐसा होता है, कैंपस ऐसा होता है। बट जो फेल हो जाते हैं उनके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? सक्सेस स्टोरी सब जानते हैं, फेलियर स्टोरी भी तो बताओ, वो हम बताएंगे। अरे बताना बहुत जरूरी है ना, ताकि बच्चों के दिमाग में रहे यार कि ये सब कुछ नहीं है, जीवन में बहुत बड़ी चीजें करनी है, ये तो बस एक पाथ। अगर होता है बहुत अच्छा, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, खुल के बात कर पाएंगे, बट ठीक है चलो आ जाओ, बहुत अच्छी चीज है। तो ये पहले, अच्छा एक चीज और है उसके बारे में बात, चलो लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे, अभी नहीं, लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे, याद दिलाना मुझे। ठीक है, तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। अब देखो बेटा, क्या कार्बन आयोनिक बॉन्ड बनाता है? तो आंसर है नहीं, कार्बन कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अब मैं उसका रीजन बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करेगा? या तो वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल पे और ये खुश हो जाएगा। या तो ये क्या करेगा, इन चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर डोनेट कर देगा, है? किसी को डोनेट कर देगा। कौन सी ब्लैक स्क्रीन भाई, कौन सी ब्लैक स्क्रीन है क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा। ये दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। बट ये दोनों ही काम ना इसके लिए बहुत मुश्किल है यार, ये दोनों ही नहीं कर पा रहा है, इसके साथ दिक्कत ये है। अब होता क्या है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, है देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिए। पहले पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 ही प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन 6 ही है। तो इससे क्या होता है, ये जो कार्बन होता है ये अनस्टेबल हो जाता है। ये कहता है भैया क्या दुविधा है, भैया क्या दुविधा है लाइफ के अंदर कि मेरे ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, अनस्टेबल हो गया। और अगर ये सोचता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और बेचारे के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं भैया, बेचारे के पास उतनी एनर्जी नहीं भैया, कहां से लाएगा एनर्जी? है तो एनर्जी ही नहीं है तो कहां से लाएगा? तो यानी कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि वो ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो याद रखना केस 1, अगर कार्बन गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? इट वुड हैव 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन, और जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक छोटा सा न्यूक्लियस जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा कभी भी। ठीक है, हाईली अनस्टेबल। कार्बन लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का सोचेगा, रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स ह्यूज एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है भैया, उतनी एनर्जी है ही नहीं। तो कार्बन अब परेशान हो गया, कार्बन कह रहा है यार मैं कहां जाऊं, इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं? अरे किधर जाऊं? बोलो कहां जाएगा कार्बन? क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है, क्या लगता है कार्बन कहां जाएगा? कार्बन कहता है यार एक ना एक नई स्ट्रैटेजी लाते हैं, गेम को ही बदल देते हैं। अब क्या करते हैं कि अब अपन ना आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ना मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लूंगा ना मैं किसी को दूंगा,
हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं भैया। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में टिफिन विफिन लेके जाते हो, है, जब दोस्त तुम्हारा सैंडविच लाया होता है और तुम मैगी लाते हो, तो आपस में शेयर हो जाता है कैसे, तेरे में सैंडविच, तेरे में मैगी, ठीक है भैया शेयर कर लो। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है, और कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स, ब्लैक स्क्रीन अब तो नहीं आ रही, क्या हुआ, नहीं आ रही ना। कोवेलेंट कंपाउंड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स टू अचीव स्टेबिलिटी। यानी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होता क्या है कि एक ऐसे बॉन्ड बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम बोल रहे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या तो कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, बट उससे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, क्या होगी। आयोनिक कंपाउंड की अभी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। नमक को इमेजिन कर लिया, हाँ भैया, नमक जो होता है पानी में सॉल्यूबल होता है। हाँ, वो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसकी एकदम अपोजिट प्रॉपर्टीज कोवेलेंट के अंदर तुम्हें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल स्टेट कैसा होता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा सॉलिड होते थे। ठीक है जी, अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ये बिजली को कंडक्ट नहीं करते। अब तुम पूछोगे भैया क्यों नहीं करते, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट करते थे, बिल्कुल करते थे। क्यों, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट इसके पास तो भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री, अरे ये तो शेयरिंग से बना है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अगला सॉल्युबिलिटी। अब देखो, ये ना आयोनिक कंपाउंड का एकदम अपोजिट है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होंगे, लेकिन इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में ये इनसॉल्युबल रहेंगे। बट यहां पर एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन क्या है, शुगर। शुगर भी एक तरीके का क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड ही है, बट वो पानी में मिल जाता है। राइट राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप आयोनिक कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हो तो बहुत कम है। तुम बोलोगे ऐसा क्यों भैया, अरे क्योंकि इनके अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। आयोनिक कंपाउंड में क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है भैया, तो यानी इसकी जो फोर्स ऑफ एक मिनट रुको, अब आइए ब्लैक स्क्रीन, अब मुझे पकड़ में आ गई, एक मिनट रुको, पकड़ में आ गई मुझे। हाँ, जरा देखें क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे 2 सेकंड के लिए पकड़ में आई, अब मुझे समझ आया कि तुम झूठ तो नहीं कह रहे थे, तुम कह तो सच ही रहे थे। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत लो होती है, यानी लेस होती है, इस वजह से। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना। मैं पढ़ा रहा हूं, बट प्लीज स्पैम मत करो चैट में, जितने भी लोग कर रहे हैं थोड़ा सा सुनो, क्योंकि ये चैप्टर से सवाल बहुत आएंगे। मैं मुश्किल सवाल भी कराऊंगा, इजी भी कराऊंगा, ध्यान से सुन लेना। चलो, कोवेलेंट कंपाउंड सबको समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। अब कोवेलेंट कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारी तरह सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक डंडी आ गई, यानी इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होता है, मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया है, डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, लो भाई 3 डंडी बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब ये एक्चुअली में होता कैसे है, ये हम जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, वहां पर आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, तो वहां पर हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, ये सिंगल क्या है, डबल क्या है, ट्रिपल क्या है, इसके बारे में बात हम एकदम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कहां गए भाई, कहां गए, हाँ ये रहे। क्वेश्चन देखें, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव आयंस, इन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आयंस नहीं होते, तो भैया बिजली काहे कैसे कंडक्ट करेंगे बेचारे। अगला, वाई डू कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, और उनकी जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो वीक होती है। ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
यानी इनके बीच की जो फोर्स है ना, फोर्स वो वीक है। तुम्हारे और उसके बीच की जो फोर्स है वो तो बहुत स्ट्रांग है, तभी तो तुम बार बार अट्रैक्ट हो जाते हो। बेटा तुम्हारी तरफ से स्ट्रांग है, उसकी तरफ से तो ना के बराबर ही है। ठीक है, तुम ही हो रहे हो बार बार अट्रैक्ट। आ जाओ अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, वही सारे डिफरेंस। आयोनिक की पहले प्रॉपर्टीज लिख दो, उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज कोवेलेंट में लिख के आ जाओ। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। इसकी प्रॉपर्टी लिखो, इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी कहां पर, यहां पर लिख दो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो। अब इतना तो हम समझ गए कि जो कार्बन है ना वो बहुत खास है। क्यों? क्योंकि कार्बन डू नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। उतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ भैया नहीं है दिक्कत। रीजन समझ आया? वो जो रीजन है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है पेपर के अंदर कि कार्बन आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, वाई इट ओनली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। उसका आंसर सिंपल सा है, वो जो रीजन बताए थे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बहुत एनर्जी लग जाएगी, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर सवाल छप सकता है। ठीक है, अब आते हैं यूनिकनेस ऑफ कार्बन पे। यार ये जो कार्बन है इसमें इतना और क्या खास है? इसमें और क्या खास है? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखें, आ जाओ आ जाओ। 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं। एक है कैटिनेशन, पॉलिमराइजेशन, आइसोमेरिज्म, टेट्रावेलेंसी। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की यूनिकनेस, यानी कार्बन के पास कुछ खास है? वैसे अगर तुम देखोगे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सब कोई कार्बन के बने हुए हैं, सारे कंपाउंड्स कार्बन के बने हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन इतना यूनिक होता है। पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन को देखकर किसी के दिमाग में अगर कैट और नेशन यानी बिल्लियों का देश अगर आ रहा है तो तुम्हारा और मेरा सोचने का लेवल एकदम मैच कर चुका है तुम भी एकदम ब्रेन रॉट हो गए हो। चलो, कैटिनेशन, कैटिनेशन बिल्लियों का नेशन नहीं होता, बिल्लियों का देश नहीं होता। कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन जैसी अपने जैसे किसी को देखता है ना तो जुड़ जाता है उसके साथ, कहता है अरे इसके साथ तो बॉन्ड बना लेता हूं, अरे इससे तो जुड़ जाता हूं यार। तो कार्बन खुद को देखते ही खुश हो जाता है और बॉन्ड बना लेता है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन शोज कैटिनेशन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी कार्बन की ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, अगला होता है पॉलिमराइजेशन। पॉलिमराइजेशन क्या होता है कि कार्बन के छोटी छोटी चेन्स, जिनको हम मोनोमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमर। मोनोमर क्या होते हैं, कार्बन की छोटी चेन्स, वो आपस में जुड़ती जाती हैं और बहुत बड़ी चेन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। कार्बन की छोटी चेन मिलके बन गई बड़ी चेन, जिनको हम पॉलीमर बोल रहे हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर और पॉलीमेरिक कंपाउंड। ठीक है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट बताओ। बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, पॉलीमराइजेशन समझ आ गया। अगला है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक तरीके से डेफिनेशन समझ लो। अच्छा, क्लास 9 के अंदर तुमने एक टर्म पढ़ी होगी आइसोटोप, याद है? आइसोटोप, आइसोमर, हाँ है, आइसोटोप पढ़ी थी और आइसोबार पढ़ी थी, आइसोमर नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें होता क्या है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, यानी जब आप उन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे वो तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? हम बोलते हैं आइसोमर्स। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई। लास्ट प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी। अभी टेट्रावेलेंसी क्या है? देखो, एक ना शो आता था पहले, बेंटेन। बेंटेन में ना एक वो होता था कैरेक्टर, फोर आर्म। फोर आर्म देखा किसी ने? 4 हाथ होते थे उसके, है ना? कार्बन भी बेंटेन का वही कैरेक्टर है, क्योंकि कार्बन के भी 4 हाथ होते हैं। भैया देखो, अगर मेरे 4 हाथ हो तो मैं तो क्या क्या कर लूं, बट देखो मेरे 2 हाथ हैं, बट कार्बन के ऐसे 4 हाथ होते हैं, यानी कार्बन 4 अलग अलग
एलिमेंट्स के साथ रिश्ते बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि कार्बन के 4 हाथ हैं। और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रावैलेंसी। आ जाओ। कार्बन नीदर गेन्स और नॉर लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रीजन मैं आपको दोनों बता चुका हूं। होता क्या है? Since carbon has valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or any other atom. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है। सिमिलर सी बात है कि कार्बन के 4 हाथ हैं, बात खत्म। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये 4 यूनिकनेस है किसकी? कार्बन की। अगर तुमसे कोई भी पूछ ले कार्बन में ऐसा क्या खास है? पहला, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म और टेट्रावैलेंसी। बस, आ जाओ। क्वेश्चन बताओगे? कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट, एक्सप्लेन यूजिंग टर्म कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। ये तो आप बता दोगे कि इतने कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स एट अ सेम टाइम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ 4 भाई, वाह यार। ठीक है, व्हाई डोंट सिलिकॉन कंपाउंड शो द सेम डाइवर्सिटी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऐसी चीज सिलिकॉन क्यों नहीं दिखाता। देखो, सिलिकॉन का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो कार्बन से मिलता जुलता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर तुम्हें याद हो तो, याद करने की जरूरत नहीं है, 9th में वैसे करवाया था याद। किसी को याद है क्या? बताओ, बोलो। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा? भाई ऐसे मत करो यार, थोड़ा तो याद होना चाहिए। 14 याद है? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो होता है 2 8 4। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी तो कार्बन की जैसे बहुत सारे बॉन्ड बनाना चाहिए, ये भी रिश्ते बनाना चाहिए, बट ये तो नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि देखो, कार्बन ना एक छोटा एटम होता है, तो वो जल्दी बॉन्ड बनाता है, जबकि सिलिकॉन इज अ बिग, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? ये बड़ा एटम हो गया है। तो रीजन याद रखना, सिलिकॉन shows catenation only to small extent because Si-Si bond are weaker and unstable. Hence, silicon cannot make as many complex compound as carbon. इसका मेन रीजन क्या है? सिलिकॉन जो होता है वो थोड़ा, उसका जो मॉलिक्यूल होता है या फिर उसका जो एटम होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। कार्बन बहुत छोटा है तो वो स्टेबल है, जो बड़ा हो गया वो अनस्टेबल हो गया, जो छोटा है वो स्टेबल है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इतनी चीज हमको समझ आ गई है कि सिलिकॉन ये सारी चीजें नहीं करता है। आ जाओ, कार्बन कंपाउंड। अच्छा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं, पहली चीज तो। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, नहीं। हैव वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका आएगा 2 और 4। 2 और 4 कहां है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए, व्हाई डज सिलिकॉन डू नॉट शो सेम वर्सैलिटी? बस एक तो मेरी ना जबान अटकती है शब्द में हर बार, जब भी मैं हर साल पढ़ाता हूं ना। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी आपका भी कहीं पे अटकता है क्या? कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना जहां पर आपका वो जबान ऐसी रुकती है। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी यही बोलते हैं ना? हाँ। तो व्हाई डज सिलिकॉन डू नॉट शो सेम वर्सेटैलिटी एज कार्बन? तो कार्बन की तरह सेम क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वही रीजन है, as carbon, because silicon bonds are weaker and less stable than carbon due to its larger atomic size. सिलिकॉन जो है थोड़ा बड़ा होता है। सिलिकॉन कैनॉट फॉर्म लॉन्ग चेन और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, वो इजीली लॉन्ग चेन्स या स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर सकते, साइज बड़ा है इसलिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक जो कि है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हेडिंग डालेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पानी पी लूं? चलो, एलोट्रॉप्स की बात करें। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स है बहरूपिया, बहरूपिया है। और ये बहरूपिया से याद आया, आजकल क्या हो रहा है?
थोड़ा सा तुम भी ध्यान रखना कि जैसे फेक टेलीग्राम चैनल बन जाते हैं, है ना। आज मुझे मेरी दीदी ने बताया कि कुछ जैसे फेक टेलीग्राम चैनल नहीं होते जिसमें कि आपकी फोटो लगी होती है, जैसे मेरी फोटो है और चैनल का नाम भी सेम है जो कि मेरे एक्चुअल टेलीग्राम चैनल का नाम है, और उसमें बच्चे जुड़े भी होंगे, 1000 2000 बच्चे जुड़े हुए हैं। और उसमें वो क्या करता है, जो भी उसको चला रहा है वो स्कैम करता है। कैसे स्कैम करता है, उसमें ना वो क्यूआर कोड डालता है और ये बोलता है कि बच्चों डोनेट करो इस पे। और तुम कर भी देते हो, तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मूर्खो है, मूर्ख बालक बालिकाओं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना यार। तो तुम कैसे कर देते हो यार ऐसा कुछ? अगर ऐसा हो रहा है तो उस टेलीग्राम ग्रुप को छोड़ो यार, बाहर निकलो प्लीज। हाँ चलो, एक बच्चा है, किसी ने ग्रुप बना रखा है और वो क्या क्या इंटेलिजेंट बच्चा है, खुद ही का क्यूआर कोड डालता है और कहता है डोनेट करो। वाह यार, मेरे नाम से। तो थोड़ा ध्यान रखा करो यार, ऐसे मत किया करो। हाँ, तो एलोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली बहरूपिया। बहरूपिया यानी एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एलिमेंट सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। याद रखना, एलोट्रॉप्स आर दी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, है ना। तो एलोट्रॉप कार्बन के, अगर मैं एलोट्रॉप्स की बात करूं तो 3 है जो कि हमें पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर। पहला है डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है फुलरीन। एक है ग्रेफाइट, एक है फुलरीन, ठीक है। पहले पढ़ते हैं डायमंड, इनका डिफरेंस समझ लो, ठीक है। देखो डायमंड जो है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें अगर कोई बोल रहा है कि यू आर अ डायमंड, तो वो तुमसे झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता आ रहा था बचपन से कि डायमंड जो है वो शाइन करता है, बट ये झूठ है। डायमंड डू नॉट शाइन, डायमंड चमकता ही नहीं है। जब डायमंड को खदान से निकाला जाता है ना, वो शाइन ही नहीं करता। फिर क्या होता है, डायमंड की कटिंग करी जाती है, बाल वाली कटिंग नहीं, कटिंग यानी वो जो कटिंग वाला प्रोसेस होता है उससे, और ऐसी शेप में कट किया जाता है कि उसमें लाइट आती है और लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपको डायमंड शाइन करता हुआ दिखता है। बट एक्चुअली में रॉ डायमंड शाइन नहीं करता कभी भी। तो अगर तुमसे कोई कह रहा है यू आर अ डायमंड, तो कहना कि डायमंड तो शाइन ही नहीं करता भैया, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो डायमंड डू नॉट शाइन। अब डायमंड का पहले स्ट्रक्चर समझना। डायमंड इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क विथ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड, यानी ये थोड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसका मैं स्ट्रक्चर दिखा भी देता हूं। ये 3D के फॉर्म में होता है, जिसमें एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। देखो 4 अलग अलग कार्बन से क्या है, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। यस, धोखा। ठीक है, तो 4 अलग अलग कार्बन से एक कार्बन क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसके चारों हाथ भरे हुए हैं भैया। अगर चारों हाथ किसी के भरे हुए हैं, मुझे एक बात बताओ, मेरे 2 हाथ हैं, एक में दे दोगे मुझे कुछ, दूसरे में दे दोगे कुछ, अब बोलोगे भैया एक चीज हो रहा है आपके लिए, तो मैं नहीं ले पाऊंगा ना। अरे 2 ही हाथ है मेरे। सिमिलरली जब इसके चारों हाथ भरे होते हैं तो क्या इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता, नहीं होता। जिस वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बिजली को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो याद रखना पहली चीज, डायमंड बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रक्चर 3D होता है इसका, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, शाइन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट, यानी जब लाइट में डालते हो तब शाइन करता है, क्योंकि इस प्रकार से उसको काटा जाता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। यूजेस बताने की जरूरत नहीं है, ज्वेलरी इसके अंदर यूज किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं ग्रेफाइट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट, यार ये जो ग्रेफाइट है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो वो लेयर स्ट्रक्चर है, यानी एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, यानी एक लेयर के ऊपर एक लेयर ग्रेफाइट में लगी होती है, ठीक है। तो याद रखना स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 अदर टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स, यानी लेयर्स में होता है, और एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कार्बन के 4 हाथ थे, एक हाथ खाली रह गया है, एक हाथ खाली है, अब उस एक हाथ से क्या करेगा? अब एक हाथ खाली रह जाने का मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वहां पे, यानी अब इसका एक हाथ खाली है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दिखता कैसा है, ये शाइनी दिखता है। ग्रेफाइट का पेंसिल, पेंसिल है ना, पेंसिल, हाँ पेंसिल ग्रेफाइट ही तो होता है पेंसिल के अंदर, तो बड़ी शाइनी होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। काम कहां पर आता है, ड्राई लुब्रिकेंट्स फॉर मशीन पार्ट्स एंड लेड पेंसिल्स, पेंसिल्स के अंदर डलता है,
उसके अलावा बहुत सारे मशीन पार्ट्स में ल्यूब्रिकेंट की तरह काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो शेप होती है बेटा, वो देखो लेयर की शेप होती है, इसलिए ना ये बड़ा स्लिपरी स्लिपरी होता है। क्यों होता है स्लिपरी? क्योंकि लेयर्स में है ना स्ट्रक्चर, तो हाथ डालते हो तो वो लेयर्स ऐसे फिसल जाती हैं एक दूसरे पे, इसलिए बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, ये ज्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है ना? बताओ जल्दी बेटा। शौर्य मांझा, ये स्पैम करना बंद कर दे। किसी दिन बेटा शौर्य तेरे को घर से उठा लूंगा, ठीक है? एक काली गाड़ी आएगी, तेरे को घर से किडनैप कर लेगी, है ना? और फिर तुम घर जाने की हालत में नहीं रह जाओगे। तो ये बंद कर दे और पढ़ ले। आ जा। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग थे। अब तीसरा आता है फुलरीन। फुलरीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये होता है बकमिस्टर फुलरीन। फुलरीन क्या है? एक एलोट्रॉपी है, यानी बहरूपिया है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। जैसे देखो ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, डायमंड की अलग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो फुलरीन क्या होता है? एटम अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ स्पेयर, यानी जैसे एक फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल की तरह इसमें अरेंजमेंट होती है। यहां पे डायग्राम भी दे रखा होगा। ये क्या है? बकमिस्टर फुलरेंस। इसका नाम होता है C60, क्योंकि इसमें 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी। एग्जिबिट हाई कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है इसकी। यूनिक स्ट्रक्चर विद सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ये काम कहां पे आता है आपको उतना पता होना चाहिए कि जो नैनो टेक्नोलॉजीज होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज यानी जो चिप्स वगैरह बनती हैं, अरे खाने वाले चिप्स नहीं, अरे वो सेमीकंडक्टर वाली चिप्स नहीं होती, हाँ उनकी बात कर रहा हूं। नैनो टेक्नोलॉजी में काम आता है, मेडिकल अप्लायंसेस बनाने के काम आता है। ठीक है, याद रहेगा फुलरीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रहेगा फुलरीन, बहुत बढ़िया। चलो एक नंबर डन हो गया। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप। याद क्या रखना है कि डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ये करता है। रीजन क्या है? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। शेप याद रखना, इसकी शेप 3D में होती है, इसकी शेप लेयर्स में होती है। चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड इज नॉट? देख लो, यही क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था कि बार बार पूछा गया कि ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इतना क्लियर हो गया? तो चैट में एक बार पी के लिख दो, क्योंकि अब हम आगे इस चैप्टर के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बढ़ने वाले हैं। बता दो भाई, अगर क्लियर है तो फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया, डन है, ठीक है, आ गया है। चलो अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड। टाइप ऑफ कंपाउंड, अच्छा वो चीज जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, मुझे एक बात बताओ। जैसे ये मेरे दिमाग में बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आया, मुझे बताना तुम। नेक्स्ट टॉपर्स 9th-10th में पढ़ाता था, ठीक है, पढ़ाता है, आज भी पढ़ाता है और बहुत बच्चों को पढ़ाता है। 11th-12th भी, क्योंकि पिछले साल जो तुम्हारे सीनियर्स थे, क्योंकि वो 11th-12th में गए, तो हमने सोचा कि इनके लिए भी इनको भी पढ़ाएंगे, हमने पढ़ाया। फिर उसके बाद अब जैसे सुबोध भैया ने मिशन जीत को लॉन्च कर दिया, है ना? तो मेरे ऐसे दिमाग में एक चीज है, तो मुझे बताना कि तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तो अगर हम नेक्स्ट टॉपर्स को उन लोगों के लिए भी ले आए, उन बच्चों के लिए भी ले आए जिनको पढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज भी याद है कि मैंने देखा है, मतलब जैसे जो मेरे कजन्स में है, जो छोटे भाई बहन है, उनको मैं देखता हूँ, जो छोटी क्लासेस में होते हैं, वो या तो अगल बगल की कोचिंग में जाते हैं, है ना, घर पे होम ट्यूशन आते हैं। जो होम ट्यूशन में आते हैं वो तो बहुत ही पैसे लेते हैं। तुम भी शायद जब छोटी क्लासेस में होगे तो शायद तुम्हारे भी घर में होम ट्यूशन वाले वो भैया दीदी आते होंगे, तो वो बहुत पैसे लेते होंगे, है ना? और जब तुम कहीं किसी कोचिंग में जाते हो,
आपके आसपास की, तो शायद उधर आपको उतने अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, है ना, चीजें समझ नहीं आती और बच्चों पे फोकस नहीं किया जाता, है ना, है ना। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दे जिससे कि आपके छोटे भाई बहन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना, तो क्या बोलोगे तुम, क्या लगता है तुम्हें, क्या मुझे ही करना चाहिए? मैं तुम लोगों से बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि क्या मुझे करना चाहिए, बताओ। यस। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो देखते हैं फिर। लेट्स सी, लेट्स सी। आ जाओ, चलो चलो, ठीक है, ठीक है, मुझे बस आपसे ये चीजें थोड़ी पूछनी थी, है ना, मुझे आपसे ये चीजें पूछनी थी। चलो आ जाओ, लेट स्टार्ट। टाइप ऑफ कंपाउंड्स पे आते हैं अब हम। अभी तक की कहानी समझ आ गई ना पूरी, वो डन हो गया। अब एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देख, हाइड्रोकार्बन ना कुछ डिफरेंट नहीं है, नाम से समझ आ रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन दो चीजों से मिलके जब एक कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन से, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली सी एंड एच, यानी उनके पास सिर्फ सी होता है और एच होता है, कार्बन होता है और उसके अलावा क्या होता है दूसरा, ध्यान से देख ले बेटा, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अच्छा, कुछ कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, इवन हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो ये होते हैं। हमें पढ़ना किसके बारे में, हमें पढ़ना इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब ये टेबल ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक, अरे एलिफेंट नहीं यार, एलिफेटिक, और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक को तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट एरोमेटिक जो कंपाउंड है ना, वो हमारे सिलेबस में बस एक ही एरोमेटिक कंपाउंड है, और उसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेंजीन। नाम तो सुना ही होगा। तो आओ जरा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तुमने हेक्सागन बनाया, हेक्सागन, आपको वही हेक्सागन बनाना है, कार्बन, कार्बन से हेक्सागन बनाना है। देखो, हेक्सागन में कितनी साइड होती है बेटा, ये आ गया, हेक्सागन समझते हो ना, एक दो तीन चार पांच छह, हेक्सागन बन गया। ऐसा आपको सबसे पहले हेक्सागन बनाना है कार्बन कार्बन से, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो। ये इकलौता इकलौता ऐसा वो है, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि आपके सिलेबस में है, बेंजीन। इसमें पूछा जाता है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। पहले हेक्सागन बना दिया एक, इसका, कार्बन का। अब क्या करोगे, अब तुम ना डबल बॉन्ड लगाओगे, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी एक को छोड़ के एक। मान लो मैं शुरुआत करता हूं यहां से, तो मैं जरा इसमें एक लगा देता हूं, ठीक है, फिर इसको छोड़ दे, इसमें एक लगा दे, इसको छोड़ दे, इसमें एक लगा दे, इसमें एक लगा दे। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकल सोचो, एक कार्बन के कितने हाथ, भैया एक कार्बन के चार हाथ होते हैं। अब ध्यान से देख, इस कार्बन के दो हाथ तो यहां गए, एक हाथ यहां गया, कितने बच गए, एक हाथ बच गया। और याद रखना, हाइड्रोकार्बन में जब भी कोई हाथ बच जाए तो उस हाथ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक हाथ बच गया, उसमें मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। सिमिलरली इसको देखो, दो हाथ यहां गए, एक हाथ यहां आया, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस पे भी एक हाइड्रोजन, इस पे भी एक हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर है बेटा ये, बेंजीन का स्ट्रक्चर, या बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसका अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, गिनो कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन, हाइड्रोजन कितने, छह ही हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूला हो जाएगा बेंजीन का C6H6। ये होता है बेंजीन, और ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार मैंने देखा है जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। क्लियर है क्या, बताओ, क्या है, बोलो। यस, तो हीटर कहां से दिख गया, हाँ, तो हीटर कहां से दिखा,
अच्छा, ये शेडो आ रही है। भाई क्या स्मार्ट लोग हो यार, तुम कितने स्मार्ट हो। इतना अगर पढ़ाई में दिमाग लगा लो ना तुम यार, कितने स्मार्ट हो यार तुम। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर इसका 1% भी तू लगा लेना पढ़ाई में तो तू कहां से कहां पहुंच जाएगा ना, पर नहीं। चलो, तो ये एरोमेटिक समझ आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिफेटिक। एलिफेटिक में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तीनों मैं आपको बताऊंगा और कूद कूद के बताऊंगा। कूद कूद के बताओ। वो मीम देखा है? नहीं देखा है? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, 3 होते हैं, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। डिफरेंस क्या होता है? एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हर जगह कार्बन और कार्बन में तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो बोल देना वो एल्केन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो बोल देना वो एल्काइन है। जैसे एक डबल बॉन्ड भी अगर दिख जाए तो वो एल्काइन है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो है एल्काइन। ये एल्कीन है, सॉरी, ये एल्कीन है और ये है एल्काइन। ठीक है, ये एल्कीन है, एल्काइन है, वो एल्केन है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल देखना बेटा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और सब पे क्या करोगे? हाइड्रोजन जुड़े होंगे, क्योंकि जब भी हाथ खाली होता है तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये एल्केन है। क्या एल्केन पे मैं किसी भी चीज को ऐड करवा सकता हूं? नहीं, सारे हाथ भरे हुए हैं। तो क्या किसी चीज को मैं ऐड करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। इसलिए एल्केन कहलाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब तो पता ही होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा दिमाग ना एकदम भैया सैचुरेट हो गया है आज, यानी भर चुका है। क्या अब इसमें कुछ भर सकता हूं मैं? नहीं भर सकता। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं एल्कीन की या एल्काइन की, तो देखो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब यहां पर हम ऐड करवा सकते हैं, है ना? हाइड्रोजन को ऐड करा सकते हैं ना, बॉन्ड को तोड़ देंगे और हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो रिमेंबर दिस, ये क्या है? ये है सैचुरेटेड और ये बाकी दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। ठीक है भैया, समझ आ गया। अब इनका ना एक जनरल फॉर्मूला है, वो मैं आपको पहले तो याद करवा देता हूं। याद करेंगे? आओ बेटा, एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद करने के लिए गाना सुनेंगे। आ जाओ। गाना क्या है? गाना है बेटा, कह कह दो ना +2, प्लस नहीं प्लस, कह दो ना +2। ठीक है, यह है एल्केन का, कह दो ना। यह है एल्कीन का, कह दो ना। तीसरे आते हैं, कह दो ना -2। तो 3 होते हैं बेटा, कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2। ठीक है। कूद कूद के बताओ, तुमने मीम नहीं देखा? क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी यानी ये होता है क्या? एक जनरल फॉर्मूला एल्केन का, यह है एल्कीन का और यह है एल्काइन का। अब तुम बोलोगे भैया ये एन का मतलब क्या है? एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है कितने कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 कार्बन है तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दो यहां पर। ठीक है, तो वो हो जाएगा C2। एच में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा C2H6। ये एल्केन हो गया। अगर 2 कार्बन है और हमें एल्कीन बनाना है तो एन की वैल्यू 2 पुट करो, C2H4। और अगर हमें एल्काइन बनाना है, 2 कार्बन है, तो वो हो जाएगा C2, 2 इंटू 2 4 - 2 2, C2H2। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है भैया मजा नहीं आया, एक बार कूद कूद के बताओ। कैसे करते? कूद कूद के बताओ, कूद कूद के बताओ कि कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना मैं। क्या क्या करवाते हो यार तू। ओए, 1 मिनट, अगर इसकी क्लिप बाहर गई
तेरी फील्डिंग सेट कर दूंगा बेटा मैं। क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? फील्डिंग सेट कर दूंगा। अगला चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, बैच बंद कर दूंगा। ठीक है।